भक्तगणों, आज आपको वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड में रावण द्वारा सीता का अपहरण की कथा कहूंगा। आपसे ध्यान प्रश्न है और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। श्री राम आपका कल्याण करेंगे। सुनिए। सांग तो तारा मुखी रावण तम गीतराजम विनिहंतम बिलाव सुदुखिता। रावण के द्वारा मारे गए गिरधराज की ओर देखकर चंद्रमुखी सीता अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। मनुष्य को सुख दुख की प्राप्ति के सूचक लक्षण स्वप्न, पक्षियों के स्वर तथा उनके दाएं बाएं दर्शन आदि शुभाशुभ निमित्त अवश्य दिखाई देते हैं। काकुस्थ कुलभूषण श्री राम मेरे अपहरण की सूचना देने के लिए निश्चय ही ये मृग और पक्षी अशुभ सूचक मार्ग से दौड़ रहे हैं, परंतु उनके द्वारा सूचित होने पर भी अपने इस महान संकट को अवश्य ही आप नहीं जानते हैं, क्योंकि जानने पर आप इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते थे। हा राम, मेरा कैसा अभाग्य है कि जो कृपा करके मुझे बचाने के लिए यहाँ आए थे वे पक्षी परवर जटायु इस निशाचर द्वारा मारे जाकर पृथ्वी पर पड़े हैं। हे राम, हे लक्ष्मण, अब आप ही दोनों मेरी रक्षा करें। यो कहकर अत्यंत डरी हुई सुंदर सीता इस प्रकार कर्दन करने लगी, जिससे निकटवर्ती देवता और मनुष्य सुन सके। उनके पुष्पहार और आभूषण मसलकर छिन्न भिन्न हो गए थे। वे अनाथ की भांति विलाप कर रही थी। उसी अवस्था में राक्षस रावण उन विधेय कुमारी सीता की ओर दौड़ा। वे लिपटी हुई लता की भांति बड़े बड़े वृक्षों से लिपट जाती और बारंबार कहती, मुझे इस संकट से छुड़ाओ छुड़ाओ। इतने ही में वह निशाचर राज उनके पास जा पहुंचा। वन में श्री राम से रहित होकर सीता को राम राम की रट लगाती देख उस काल के समान विकराल राक्षस ने अपने ही विनाश के लिए उनके केस पकड़ लिए। सीता का इस प्रकार तिरस्कार होने पर समस्त राजा जगत मर्यादा रहित तथा अंधकार से आच्छादन सा हो गया। वहां वायु की गति रुक गई और सूर्य की भी प्रभा फीकी पड़ गई। श्रीमान पितामह ब्रह्मा जी दिव्य दृष्टि से विधेय नंदिनी का वह राक्षस के द्वारा केशाकर्षण रूप अपमान देकर बोले, बस अब कार्य सिद्ध हो गया। सीता के केसों को खींचा जाना देखकर दंडकारण्य में निवास करने वाले वे सब महर्षि मन ही मन व्यथित हो उठे। साथ ही अकस्मात रावण का विनाश निकट आया जान उनको बड़ा हर्ष हुआ। बेचारी सीता हराम हराम कहकर रो रही थी। लक्ष्मण को भी पुकारे थी। उसी अवस्था में राक्षसों का राजा रावण उन्हें लेकर आकाश मार्ग से चल दिया। तपाए हुए सोने के आभूषण से उनका सारा अंग विभूषित था। वे पीले रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए थे। अतः उस समय राजकुमारी सीता सुधाम पर्वत से प्रकट हुई विद्युत के समान प्रकाशित हो रही थी। उनके फहराते हुए पीले वस्त्र से उपलक्षित रावण दवानल से उदासित होने वाले पर्वत के समान अधिक शोभा पाने लगा। उन परम कल्याणी विधेय कुमारी के अंगों में जो कमल पुष्प थे उनके किंचित अरुण और सुगंधित दल बिखर बिखर कर रावण पर गिरने लगे। आकाश में उड़ता हुआ उनका सुवर्ण के समान कांतिमान रेशमी पीताम्बर संध्या काल में सूर्य की किरणों से रंगे हुए ताम्रवर्ण के
मेघखंड की भांति शोभा पाता था। आकाश में रावण के अंग में स्थित सीता का निर्मल मुख श्री राम के बिना नाल रहित कमल की भांति शोभित नहीं होता था। सुंदर ललाट और मनोहर केशों से युक्त कमल के भीतरी भाग के भगवान कांतिमान चेचक आदि के दाग से रहित सफेद निर्मल और दीप्तमान दांतों से अलंकृत तथा सुंदर नेत्र से शोभित सीता का मुख आकाश में रावण के अंग में ऐसा जान पड़ता था मानो मेघों की काली घटा का भेदन करके चंद्रमा उदित हुआ है। वाह, चंद्रमा के समान प्यारा दिखाई देने वाला सीता का वह सुंदर मुख तुरंत का रोया हुआ था। उसके आंसू पोंछ दिए गए थे। उसकी सुगर नासिका तथा लंबे जैसे लाल लाल मनोहर होंठ थे। आकाश में वह अपनी सुनहरी प्रभा बिखेर रहा था तथा राक्षसों के वेगपूर्वक चलने से उसमें कंपन हो रहा था। इस प्रकार वह मनोहर मुख भी श्री राम के बिना उस समय दिन में उगे हुए चंद्रमा के समान शोभाहीन प्रतीत होता था। मिथिलेश कुमारी सीता का श्रीअंग सुवर्ण के समान दीप्तिमान था और राक्षस रावण का शरीर बिल्कुल काला था। उसकी गोद में वे ऐसी जान पड़ती थी मानो काले हाथी को सोने की करधनी पहना दी गई हो। कमल के केसर की भांति पीली एवं सुंदर कांति वाली जनक कुमारी सीता तपे हुई सोने के आभूषण धारण की रावण की पीठ पर वैसी ही शोभा पा रही थी जैसे मेघमाला का आश्रय लेकर बिजली चमक रही हो। विधिनंदिनी आभूषणों की झनकार सी राक्षसा रावण गर्जना करते हुए निर्मल नील मेघ के समान प्रतीत होता था। हर कर ले जाई जाती हुई सीता के सिर से उनके केशों में गुदे हुए फूल बिखर कर सब ओर पृथ्वी पर गिर रहे थे। चारों ओर होने वाली वह फूलों की वर्षा रावण के वेग से उठी हुई वायु के द्वारा प्रेरित हो गई। उस दशानन पर ही आकर पड़ती थी। कुबेर के छोटे भाई रावण के ऊपर जब वह फूलों की धारा गिरती थी उस समय ऊंचे मेरु पर्वत पर उतरने वाली निर्मल नक्षत्र माला की भांति शोभा पाती थी। विधि नंदिनी का रत्न जटित निपुण उनके एक चरण से खिसक कर विदुर मंडल के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। वृक्षों के नूतन पलवों के समान किंचित अरुण वर्ण वाली सीता उस काले कलूटे राक्षस राज को उसी प्रकाश शोभित कर रही थी जैसे हाथी को कसने वाला सुनहरा रस्सा उसकी शोभा बढ़ाता हो। आकाश में अपने तेज से बहुत बड़े उल्का के समान प्रकाशित होने वाले सीता को रावण आकाश मार्ग का ही आश्रय ले गया। जानकी शरीर पर अग्नि के समान प्रकाशमान आभूषण थे। वे उस समय खन खन की आवाज करते हुए एक एक करके गिरने लगे मानो आकाश से ताराएं टूट टूट कर पृथ्वी पर गिर रही हो। उन विधेनंदिनी सीता के स्तनों के बीच से खिसक कर गिरता हुआ चंद्रमा के समान उज्जवल हार गगन मंडल से उतरती हुई गंगा के समान प्रतीत हुआ। रावण के वेग से उत्पन्न हुई उत्पाद सूचक वायु के
झकोरों से हिलते हुए वृक्षों पर नाना प्रकार के पक्षी कोलाहल कर रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो वे वृक्ष अपने सिरों को हिला हिलाकर संकेत करते हुए सीता से कह रहे हैं कि तुम डरो मत। जिनके कमल सूख गए थे वे मत्स्य आदि जलचर जीव डर गए थे। वे पुष्पकारिणी उत्साहीन हुई मिथिलेश कुमारी सीता को मानो अपनी सखी मानकर उनके लिए शोक कर रही हो। उस सीता हरण के समय रावण पर रोष सा करके सिंह, व्याघ्र, मृग और पक्षी सब ओर से सीता की परीक्षा ही का अनुसरण करते हुए दौड़ रहे थे। जब सीता हरी जाने लगी उस समय वहां के पर्वत झरने के रूप में आंसू बहाते हुए ऊंचे शिखरों के रूप अपनी भुजाएं ऊपर उठाकर मानो जोर जोर से चित्कार कर रहे थे। सीता का हरण होता देख श्रीमान सूर्यदेव सुखी हो गए। उनकी प्रभा नष्ट सी हो गई तथा उनका मंडल पीला पड़ गया। हाय हाय, जब श्री रामचंद्र की धर्मपत्नी विधि नंदिनी सीता को रावण हरकर ले जा रहा है तब यही कहना पड़ता है कि संसार में धर्म नहीं है, सत्य भी कहाँ है, सरलता और दया का भी सर्वदा लोप हो गया है। इस प्रकार वहां झुंड के झुंड एकत्र हो सब प्राणी विलाप कर रहे थे। मृगों के बच्चे भयभीत हो दीन दुख से रो रहे थे। श्री राम को जोर जोर से पुकारती और वैसी भारी दुख में पड़ी हुई सीता को अपनी विलक्षण आंखों से बारंबार देख देख कर भय के मारे वन देवता के संग थर थर कांपने लगी। विधेयनंदिनी मधुर स्वर में हराम हालक सिंह की पुकार करती हुई बारंबार भूतल की ओर देख रही थी। उनके केस खुलकर सब ओर फैल गए थे और ललाट की बिंदी मिट गई थी। वैसी अवस्था में दशग्रीव रावण अपने ही विनाश के लिए मनस्विनी सीता को लिए जा रहा था। उस समय मनोहर दांत और पवित्र मुस्कान वाली मिथिलेश कुमारी सीता जो अपने बंधुजनों से बिछुड़ गई थी उन दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण को न देकर भय के भार से व्यथित हो उठी। उनके मुखमंडल की कांति फीकी पड़ गई। इस प्रकार वाल्मीकि आश्री रामायण आदि काव्य अरण्यकांड भयान पूरा हुआ। बोले श्री रामचंद्र की जय।